एनआरसी याद है आपको? याद तो होगा ही। 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीएए लागू होगा, फिर एनआरसी आएगा। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी वो दस्तावेज जिसमें स्पष्ट हो कि कौन भारतीय है और कौन नहीं। मैं आपको एनआरसी की याद इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संताल परगना के क्षेत्र में एनआरसी लागू करने की बात की है। शनिवार यानी 25 नवंबर को मरांडी ने सिदो कानू के गांव भोगनाडी से आदिवासी अधिकार यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा में उन्होंने कई बातें कही, जिसमें से एक था संताल में एनआरसी। बाबूलाल ने कहा कि यदि झारखंड में भाजपा की सरकार बनती है तो संताल परगना में एनआरसी लागू होगा। इससे यह पता चल सकेगा कि कौन कब झारखंड में आकर बसा है, वे लोग कैसे राशन कार्ड में नाम दर्ज करवा रहे हैं, कैसे वे आदिवासी बेटियों से शादी रचा रहे हैं और झारखंड में जमीन खरीद रहे हैं। बाबूलाल ने कहा कि जो लोग ऐसे लोगों को बसाने में मदद कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। संताल में एनआरसी लागू हो या ना हो, लेकिन आपको एनआरसी की पृष्ठभूमि जाननी बेहद जरूरी है ताकि आप इस मसले की गंभीरता समझ सकें और इसके साथ ही इस मसले पर राय बना सकें। देश की आजादी के बाद 1951 में देश में पहली बार जनगणना हुई और इसी साल पहली बार एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बना। इससे यह तय होता है कि 1951 की एनआरसी में जिसके भी परिवार यानी पूर्वजों के नाम दर्ज हैं वे भारतीय नागरिक कहलाएंगे। लेकिन इसके बाद फिर कभी भी यह रजिस्टर अपडेट नहीं हुआ। इस बीच 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिस दौरान बांग्लादेश से बड़ी संख्या में रेफ्यूजी असम और बंगाल के क्षेत्र में पलायन को मजबूर हो गए। इनकी संख्या बड़ी थी, इसलिए असम में बड़े स्तर पर डेमोग्राफिक बदलाव हुए और असम से एनआरसी की मांग उठने लगी। तब जाकर 1985 में राजीव गांधी की सरकार और असम गण संग्राम परिषद और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बीच असम एकॉर्ड पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत 1971 के बाद असम में आए लोगों की पहचान कर उन्हें वापस डिपोर्ट करने की बात कही गई और 1961 के पहले जो असम के नागरिक थे उन्हें ही वोटिंग का अधिकार देने की बात हुई। लेकिन 2019 में केंद्र की सरकार ने कहा, यानी भाजपा सरकार ने कहा कि पूरे देश में एनआरसी लागू होगा। इसे लेकर पूरे देश में विरोध शुरू हुआ। दिल्ली के शाहीन बाग में महिलाओं के आंदोलन को आप नहीं भूले होंगे, लेकिन फिर कोरोना आ गया और यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। कोरोना खत्म होने के बाद चुनावी सरगर्मियों के बीच भी जब भाजपा के शीर्ष नेता एनआरसी पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं, किसी तरह की बात नहीं हो रही है, ऐसे में बाबूलाल ने एनआरसी का जिक्र आखिर क्यों किया और ऐसा क्यों कहा कि सिर्फ संताल में एनआरसी लागू होगा, जबकि इस रजिस्टर का नाम नेशनल रजिस्टर है। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि वे पूरे झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे। बाबूलाल के इस बयान के कई अर्थ हो सकते हैं। वे संताल में अवैध घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये घुसपैठिए देश के बाहर से आए हैं या राज्य के बाहर से। यदि देश के बाहर से आए हैं तो यह मामला केंद्र का है, जैसे असम के संदर्भ में हुआ है, और यदि घुसपैठिए राज्य के बाहर से आए हैं तो उन्हें पहले तो घुसपैठिया नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देश का संविधान किसी को भी किसी भी राज्य में जाकर बसने की इजाजत देता है। हाँ, यदि आदिवासी जमीनों का अवैध हस्तांतरण हुआ है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन इसके लिए एनआरसी जैसी बातें गले नहीं उतरती। बाबूलाल ने यह भी नहीं कहा कि संताल में कितने सालों में कितनी संख्या में लोग बाहर से बसे हैं। आप क्या उन लोगों को डिपोर्ट यानी उनके देश या राज्य वापस भेज सकते हैं? शायद इन सवालों का जवाब तब मिले जब वाकई एनआरसी को लेकर राज्य सरकार की तरफ से कार्यप्रणाली बननी शुरू हो। या फिर क्या यह बयान सिर्फ राजनीतिक था? यदि हां, तो फिर इस बयान से वे राज्य के किस वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं? हम आपको इन सवालों के साथ छोड़ रहे हैं। बाबूलाल के एनआरसी में तो अभी वक्त है, देखना यह होगा कि झारखंड की राजनीति में अभी और क्या कुछ नया देखने सुनने को मिलता है। बाकी इंतजार कीजिए किसी दिन बाबूलाल के इस राज्य के मुख्यमंत्री होने का, फिर इंतजार कीजिए इस राज्य में एनआरसी लागू होने का, और इंतजार इस बात का भी कीजिए कि क्या पूरे राज्य में एनआरसी लागू होती है या फिर संताल परगना में। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। जाते जाते एक छोटी सी सूचना यह कि द फोर्थ पिलर की टीम जनमत यात्रा पर है। जनमत यात्रा
झारखंड के गोड्डा लोकसभा में चल रहा है। गोड्डा लोकसभा में जनमत यात्रा के दौरान हमने निशिकांत दुबे का इंटरव्यू किया है। अगर आप उस पूरी बातचीत को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो द फोर्थ पिलर के प्रोफाइल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको खोजने में वो वीडियो मशक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आपके लिए एक सुलभ व्यवस्था है। व्यवस्था यह कि इस वीडियो के कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। किसका? निशिकांत दुबे वाले इंटरव्यू का। बाकी देखते रहिए द फोर्थ पिलर। शुक्रिया।